Welcome back students. Now we are again here with your new topic which is related to your chapter number 15, some natural phenomena. अब now in this chapter and in this topic we are study about the charging by rubbing. That is your topic. अब इस टॉपिक में हमें क्या करना है कि इसमें आपका जो है वो है चार्जिंग बाय रबिंग. रबिंग मीन्स क्या होता है, मतलब इनका टोटल मतलब ये है कि हम जैसे किसी चीज को, किसी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रफ करते हैं या रगड़ते हैं, देन उससे जो चार्ज आता है हम उसके बारे में आपके इस टॉपिक में देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता. इसके लिए हमें देखना पड़ेगा हमारी एक्टिविटी नंबर 15.1 जो कि आपके बुक के पेज नंबर 185 पर है. नाउ हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है जब हम किसी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रग करते हैं. टेक अ यूज्ड बैलन रफल एंड रब इट वर्जिशन विथ अ पीस ऑफ पॉलिथीन. ब्रिंग इट क्लोज टू स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर. टेक केयर नॉट टच द rubbed end of the refill with your hand or with a metallic object. अब यहाँ पर ऐसा है कि सबसे पहली बात यदि हम देखें कि जो चार्ज रबिंग से वो कैसे प्रोड्यूस होता है, तो जब हम एक प्लास्टिक की रेफिल को रब करते हैं एक पॉलीथीन के साथ, प्लास्टिक की हमने एक रेफिल ले ली जो हमारी पेन की जो रिफिल होती है उसको जब हम एक पेपर के साथ रफ करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है एक हल्का सा इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ पर प्रोड्यूस होने लगता है. उसी तरह व्हेन अ प्लास्टिक कॉम्ब इज रब्ड विद अ ड्राई हेयर इट एक्वायर्स स्मॉल चार्जेस. अब जैसे हमारा जो पेन होता है उसे पेन ले लो या फिर आप ले लो आपका कॉम्ब जो प्लास्टिक का होता है, आपके जो कंघी करने का जो होता है, उसको जब आप लेते हो और उसे जब आप रगड़ते हो अपने बालों से, सूखे बालों जब आप उसे रगड़ते हो तो वहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो कि वहाँ पर हल्का सा आपको इलेक्ट्रिक करंट टाइप का प्रोड्यूस होते हुए नज़र आएगा. मीन्स दिखता तो नहीं है लेकिन वहाँ पर ऐसा होता है, क्योंकि जब हम किसी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रगड़ते हैं, जैसे हम एक एग्जाम्पल हमारे पास पत्थर का था, जैसे हम पहले पुराने टाइम में पत्थर से आग जला लेते थे, तो उसमें क्या होता है जब हम एक पत्थर को दूसरे पत्थर के ऊपर रगड़ते थे तो वहाँ से हल्की सी चिंगारियाँ हमें देखने को मिलती थी. नाउ इट एक्वायर्स दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड चार्ज ऑब्जेक्ट. अब ये कैसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो होते हैं आपके चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं. इन दिस प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द रिफिल एंड द प्लास्टिक कॉम्ब पॉलिथीन एंड हेयर ऑल्सो गेट चार्ज्ड. और इस प्रोसेस में क्या होता है कि आपका प्लास्टिक का कॉम्ब हो या फिर आपकी जो रिफिल हो या पॉलीथीन या फिर बात आपकी हेयर्स की हो, तो वो क्या हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं. लेट्स ट्राई टू चार्ज सम अदर ऑब्जेक्ट्स दैट आर फैमिलियर टू यू. अब ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट्स आपके इस एक्टिविटी नंबर 15.2 में है जिन पे क्या ऐसा हो सकता है उसके बारे में हमें देखना है, और जिनको हम रेगुलर यूज करते हैं वो इस ऑब्जेक्ट में है. तो इसके लिए हम आपको एक अलग सी वीडियो बनाएंगे, क्योंकि आपका थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट टाइप का हो जाएगा तो उसको हम उसमें अच्छे से समझ पाएंगे. टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड देयर इंटरेक्शंस. अब यहाँ पर कुछ टाइप्स हैं चार्जेस के और जो कि आपकी एक्टिविटी नंबर 15.3 में है. तो नाउ अब हम इसको देखते हैं कि क्या है इसमें. Inflate two balloons, hang them in such a way that they do not touch each other. Means हमने यहाँ पर दो बलून को ले लिया है और उनको इस तरह से लटकाया है जिससे वो एक दूसरे को क्या ना करें, टच ना करें. Rub both the balloons with a woolen cloth and release them. जब हम इन दोनों बलून्स को वुलन क्लॉथ में जब हम इनको रगड़ देंगे और उसके बाद उनको क्या करना है, वैसा ही उनकी पोजीशन पे छोड़ देना है. नाउ लेट अस रिपीट दिस एक्टिविटी विद द यूज ऑफ पेन रेफिल. और इसी एक्टिविटी को हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो पेन की रिफिल है उससे भी हम इसको यूज कर सकते हैं. रब वन रिफिल विथ पॉलीथीन. Please place it carefully in a glass tumbler using the tumbler as a stand. और हम क्या करेंगे, अब इसमें
हमारी एक पॉलीथीन की रिफिल को, मतलब एक रिफिल को एक पॉलीथीन के साथ रगड़ेंगे और उसको क्या करेंगे, एक ग्लास टम्बलर में रखेंगे और उसमें हम टम्बलर को किस तरह यूज़ करेंगे, तो वो होगा हमारा जो टम्बलर का यूज़ होगा वो एक एज अ स्टैंड, मीन्स हम उसको स्टैंड की तरह उसका यूज़ करना है। रब द अदर रिफिल ऑल्सो विथ पॉलीथीन, और उसी के साथ हमें क्या करना है, एक दूसरी रिफिल लेनी है, उसको भी उसी मतलब पॉलीथीन के साथ, अलग पॉलीथीन के साथ उसको क्या करना है, रगड़ना है। ब्रिंग इट क्लोज टू द चार्ज रिफिल, और फिर उसको उस चार्ज रिफिल के पास ले जाके हमें रख देना है। बी केयरफुली नॉट टू टच द चार्ज्ड एंड विथ योर हैंड्स। अब इसमें क्या बोला गया है कि पहले जो रिफिल आपने उसको रगड़ी थी, तो हम रिफिल को किसी एक साइड से ही रगड़ेंगे, या तो आप उसके स्टार्टिंग की साइड ले लो या उसकी एंडिंग की साइड ले लो। तो जिस साइड से हम उसको रगड़ेंगे उसको हमें ये ध्यान रखना है कि उस साइड पर हमारा हाथ नहीं लगना चाहिए, मतलब हमें उस चार्ज्ड साइड को नहीं टच करना है। इज देयर एनी इफेक्ट ऑन द रिफिल इन द टम्बलर, और अब उसमें हमें कुछ ना कुछ इफेक्ट तो वहाँ हमें ज़रूर दिखाई देगा, क्योंकि यदि वो चार्ज्ड है तो वो दूसरी की ओर ज़्यादा अट्रैक्ट ज़रूर करेगी। In this activity we have worked close together the charged object that were made of the same material। अब इस एक्टिविटी में क्या करते हैं हम कि हम ऐसे चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के पास रखेंगे जो कि एक ही मटेरियल से बना हुआ हो। What happened if two charged objects made of different materials are brought close to each other? Let's find out। अब हम इसको देखेंगे कि इन दोनों में क्या होगा। तो यदि सीधी सी बात है, यदि चार्ज्ड ऑब्जेक्ट हैं दोनों, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, ऐसे जैसे हम पहले कभी कभी करते हैं कि हमारे बालों में हम पेन को रगड़ लेते हैं, देन हम आपके कॉपी का कोई भी पन्ना का हल्का सा टुकड़ा लेते हैं, पीस ऑफ योर पेज, देन हम उसको क्या करते हैं, उसमें टच करने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है, वो जो पेन होता है वो क्या कर लेता है, उस पन्ने को कुछ टाइम के लिए अपने यहाँ पे पकड़ लेता है, मीन्स उससे टच हो जाता है। और यही इसका एक सीधा सीधा एग्जाम्पल ये होता है कि जब हम उसको अपने बालों में रगड़ते हैं पेन को, तो उस टाइम पे क्या होता है, उसमें हल्का सा चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है, देन वो चार्ज क्या करता है, उस पेज को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है और उससे चिपक जाता है। लेट्स समराइज द ऑब्जर्वेशन। अ चार्ज बलून रिपेल्ड अ चार्ज्ड बलून। अब एक चार्ज बलून एक दूसरे चार्ज बलून क्या करेगा, रिपेल करेगा। चार्ज रिफिल रिप्लेस्ड अ चार्ज रिफिल, और आपकी जो चार्ज रिफिल है वो भी दूसरी चार्ज रिफिल को क्या करेगी, रिफिल करेगी। व्हाट अ चार्ज बलून अट्रैक्ट अ चार्ज रिफिल। देखना यहाँ पे बात सुनना, जो भी सेम मटेरियल के चार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं आपके, वो एक दूसरे को क्या करेगी, रिपेल करेगी। बट जो अनलाइक मटेरियल के जो चार्जेस हैं या जो डिफरेंट मटेरियल से बने हुए आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, कौन से ऑब्जेक्ट्स, जो कि चार्ज ऑब्जेक्ट हो, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेंगे, क्योंकि वहाँ उनको एक इलेक्ट्रॉन के साथ एक प्रोटॉन भी हो जाएगा। मीन्स आपका P, और मतलब आपका इसमें सिंपल बात यह है कि उसमें आपको इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने की एक मीडियम मिल जाएगा, तो वो एक दूसरे के करने लगेगा, अट्रैक्ट करने लगेगा। डज इट इंडिकेट दैट द चार्ज ऑन द बलून इज ऑफ अ डिफरेंट काइंड फ्रॉम द चार्ज ऑन द रिफिल। अब ये हमें क्या बताता है कि जो बलून पर जो चार्ज है, बलून पर जो चार्ज प्रोड्यूस हुआ है वो थोड़ा सा अलग है किससे, जो चार्ज हमारी रिफिल पे हुआ है। मतलब यहाँ पे दो चीज़ हैं, हमने दो ऑब्जेक्ट्स लिए थे, एक ऑब्जेक्ट बलून था और एक ऑब्जेक्ट हमारी रिफिल थी, और उन दोनों पे हमने जो चार्ज प्रोड्यूस किए थे, तो वो चार्जेस क्या है, हल्के हल्के डिफरेंट हैं किससे, आपके सेम ऑब्जेक्ट से, क्योंकि वो सेम मटेरियल पे नहीं है। जो चार्ज बॉडीज हमारी हैं वो क्या है, अनलाइक मटेरियल्स की हैं, और वो क्या करेंगी, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगी, क्योंकि आपके वहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होने का हल्का सा उनको मीडियम वहाँ पर मिल जाएगा। और ये चार्जेस की बात करते हैं तो अनलाइक चार्जेस ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कभी नहीं करते। देन ये आपका एक हल्का सा कॉन्सेप्ट था आपके चार्जिंग बाय रबिंग का, जो हम यहाँ पर क्लियर कर चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा वो होगा ट्रांसफर ऑफ चार्जेस।
तब तक आपको इस वीडियो को देखना है एंड आपको इस चार्ज बाय रबिंग का आपका जो टॉपिक है उसको क्लियर करना है। देन थैंक यू वेरी मच।